पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका का आज यानी रविवार को पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्कॉटलैंड से बेटी गरिमा खेमका घर पहुंच गई हैं। परिवार को उन्हीं का इंतजार था। पार्थिव शरीर घर से निकल चुका है। सुबह से ही काटा रुका निवास पर लोगों का आना जाना जारी था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गोपाल खेमका के घर पहुंचे, परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि कारोबारी की हत्या हमारे लिए चुनौती है। अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि गोपाल खेमका की हत्या बेहद दुखद और चुनौतीपूर्ण घटना है। इस मामले की जांच के लिए पटना पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया है। अपराधी चाहे पाताल में छिपा हो, उसे भी पुलिस खोज निकालेगी। कोई भी दोषी नहीं बचेगा। सम्राट चौधरी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि खेमका परिवार को पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है और उन्हें आश्वासन भी दिया गया है कि सरकार पूरी गंभीरता से मामले को देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में दोबारा न हो, इसके लिए पूर्व रोकथाम की रणनीति पर भी काम किया जाए। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम सरकार भी खींच के निकाला जाएगा। कहीं भी पूरी तरह ये किसी भी कहीं भी छुपे हो, चाहे अपराधी हो और या अपराधी रचने वाले लोग, सबको चुन चुन कर निकालने का काम। बता दें कि गोपाल खेमका की हत्या उनके घर के बाहर गोली मारकर कर दी गई थी, जिससे राज्य भर में आक्रोश और दहशत का माहौल है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने परिवार से मुलाकात के बाद कहा है कि बिहार में सरकार फेल है, बिहार को बदनाम किया जा रहा है। हम लोग 2 दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हैं। इधर राहुल गांधी ने कारोबारी की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने बढ़ते अपराध को लेकर कहा है कि भाजपा नीतीश ने बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया है। तो पटना में शुक्रवार को अपराधियों ने रात 11:30 बजे गोपाल खेमका की हत्या की। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के राम गुलाम चौक के पास उनके अपार्टमेंट के गेट के सामने उन्हें सिर में गोली मारी गई थी। गोपाल खेमका का पार्थिव शरीर शनिवार दोपहर को उनके फ्लैट पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे। तो बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका का आज यानी रविवार को पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाना है। स्कॉटलैंड से बेटी गरिमा खेमका घर भी पहुंच गई हैं। परिवार को उन्हीं का इंतजार था। पार्थिव शरीर घर से निकल भी चुका है। गौरतलब हो कि पटना में शुक्रवार को अपराधियों ने रात 11:30 बजे गोपाल खेमका की हत्या की। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के राम गुलाम चौक के पास उनके अपार्टमेंट गेट के सामने उन्हें सिर में गोली मारी गई थी। मामले में शनिवार को पुलिस ने 5 से 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो मर्डर शूटर से कराया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी भी कर रही है। आईजी जितेंद्र राणा ने बताया है कि हत्याकांड के कई पहलू भी सामने आए हैं, जिस पर जांच की जा रही है। शूटर ने गोली मारी है, उसके साथ कुछ लाइजनर भी थे। शूटर से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग भी हाथ लगे हैं। शूटर और शूटर को भेजने वालों की जानकारी मिल चुकी है। हत्या क्यों की गई ये भी लगभग सामने आ चुका है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। गोपाल खेमका का पार्थिव शरीर शनिवार दोपहर उनके फ्लैट पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे। गोपाल खेमका की अंतिम यात्रा में शामिल हुए व्यापारियों का कहना है कि बदमाशों का एनकाउंटर भी होना चाहिए। कारोबारी कमल नोपानी ने कहा है कि प्रशासन को मुस्तैद होना होगा। हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उसे फांसी मिले। बिहार के व्यवसायी समाज की मांग है कि उन्हें तुरंत हथियारों का लाइसेंस दिया जाए
ताकि प्रशासन सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो हम लोग खुद से अपनी सुरक्षा कर पाएं। सोमवार को व्यापारियों की बैठक भी बुलाई गई है। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। कारोबारी महेश जालान ने कहा है कि सरकार को जो करना है करे, लेकिन हम लोगों को सुरक्षा दे। इस जंगल राज में नहीं रह पाएंगे। बिहार छोड़कर सभी चले जाएंगे। दूसरे स्टेट में व्यापारियों को मजबूरन बसना होगा। तो आपको बता दें कि अंतिम यात्रा में हजारों हजार की भीड़ जो है गोपाल खेमका की यात्रा में शामिल हुई है और गुलबी घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।